बिल्कुल सामने है और इसके बिल्कुल साथ ये बना हुआ है GFPS के नाम से बिल्डिंग। ये हलाल काम है, पैसे इसी से बना रहे हो आप, लोगों को पागल बना बना के पैसे इसी से बना रहे हो आप। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं कोई व्लॉग नहीं है, बल्कि सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम पैगाम है। तो ये बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं वो क्या है, और स्पेशली अगर पाकिस्तान में हम बात करें कराची की, तो बॉस क्या ही बोलें उसके बारे में। लूट मार, चोरियां, डकैतियां, पानी की कमी, गैस की कमी, इलेक्ट्रिसिटी का ना होना, लोड शेडिंग, सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा है। पॉल्यूशन यहाँ पर ज़्यादा है, रोड यहाँ की ख़राब है, चीज़ का कोई निज़ाम बिल्कुल सेट नहीं है। और इन सब हालात के बावजूद लोग ये सब जानते हैं कि हालात यहाँ के क्या है। आपकी जेब में पैसे हो, मोबाइल हो, बाहर इन सड़कों पे घूमते हुए, कराची का कोई सा भी इलाका हो, सारे कराची इस बात से रिलेट कर पाएंगे, कराची के रहने वाले, कि आप किसी भी इलाके में बिल्कुल सेफ फील नहीं कर सकते। लड़कियां मगरिब के बाद बाहर निकल के नहीं घूम सकती। मगरिब के बाद तो छोड़ो, अगर वो शाम में लड़कियां कोचिंग से निकल रही होती हैं या कुछ भी होता है, तो छिचोरपन और सारी चीज़ों का आलम सब जानते हैं कि यहाँ का माहौल क्या हो चुका है। और इस सब हालात के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शर्म, ज़मीर, और 80% लोग ही यहाँ पे ऐसे हैं जिनके ज़मीर, शर्म और अल्लाह का डर बिल्कुल उनके अंदर मर चुका है। लूट मार यहाँ पर इतने तरीकों से की जाती है। कोई आपको गन दिखा के लूटता है, कोई आपको बिना गन दिखाए लूट लेता है। कैसे लूट लेता है? आपकी लालच से। देखें, जिस मुल्क में, जिस शहर में जब हालात इतने बुरे चल रहे हैं, तो हर बंदा रोजगार के लिए यहाँ पर तरस रहा है। और उस रोजगार के तरसते हुए इंसानों को आप सोच नहीं सकते वो किस तरह जिंदगी गुजार रहा है, किस अजियत में ऑलरेडी रह रहा है। हर चीज में इतनी महंगाई है, रोजगार यहाँ पे नहीं है, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हो सकता है वो 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना खा रहा हो, ठीक है। और इस सब होने के बावजूद भी अगर आप उन्हीं अवाम को और इतने गरीब तबके को लूटो और उसको टारगेट करो, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और अगर हम लोग ही ऐसा करेंगे तो हम लोग ना कभी शहर को आगे बढ़ा सकते, ना कभी इस मुल्क को। और ऐसे लोग जिनको हम ऐसा फ्रॉड इनके साथ होता है, यकीन करो उनका कॉन्फिडेंस वैसे ही मर जाता है, ना उनमें दोबारा हिम्मत होती कि मैं कोई कारोबार करूं। और उनको फिर आगे अगर कोई सही चीज भी दिखाई जाएगी तो उससे भी उनके दिल में डर पैदा होगा। दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, पाकिस्तान और स्पेशली कराची पीछे क्यों रह चुका है, उसकी वजूहत यही है कि अगर कोई नई चीज आती भी है तो उसको उस वे में लेके जाया जाता है कि जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा फैल जाती है और फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में आजकल और कराची में आजकल बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, और वो कंपनी एक नाम शो कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम्स। टाइम्स कंपनी चाइना की कोई बेस्ड कंपनी होगी जो हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे, सप्लीमेंट्स पे काम करती है। अब ये तो हो गई टाइम्स कंपनी की बात। अब बात करते हैं कि यहाँ के लोग, मुझे नहीं पता टाइम्स रियल है, फेक है, ये क्या कर रही है, आई डोंट नो। बट जो यहाँ हो रहा है उसकी तरह, उससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ और उससे मैं गुजर भी चुका हूँ, तो मैं वो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करता हूँ। आपके पास सबसे पहले सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई इन्विटेशन या कोई मैसेज रिसीव होगा जिसमें इस टाइप का लिखा होगा कि सर या मैम, आपको ये वर्क है, करना है, और इसकी सैलरी होगी 35 से 40 हज़ार रुपये। 35 से 40 हज़ार रुपये जिस भी एक मिडिल क्लास बंदे के जहन में आएंगे, वो बोलेगा भाई सीन यस कराओ, ठीक है। तो कुछ भी करेगा, उस जगह जॉब के लिए जाएगा और सारी चीज़ों के अप्लाई करने के लिए रेडी होगा। फिर वो पूछेगा नेक्स्ट सवाल कि भाई मेरी टाइमिंग क्या होगी। तो टाइमिंग वो आपको बोलेंगे सर कि आपकी टाइमिंग 9 से 2 बजे तक होगी, या फिर 9 क्या कहते हैं 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो बहुत कम, 5 से 6 घंटे की टाइमिंग और इतनी अच्छी सैलरी, तो कौन नहीं करेगा। और अगर कोई काम कर भी रहा है या कोई अपना कारोबार कर रहा है या पढ़ रहा है, तो बंदा भी चाहेगा यार ये टाइम ऐसा है कि पार्ट टाइम में मैं यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊँ और इस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर लूँ। फिर आपको बोला जाएगा कि सर इस दिन आपका इंटरव्यू है, आप पहुंच जाएं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू देने। उसके बाद क्या होगा, आप वेट कर रहे होगे कि भाई ये मेरे इंटरव्यू का दिन है और मैं पहुंचूं जल्दी जल्दी इंटरव्यू देने। आप उठाओगे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सीवी वगैरह बनवाओगे, और उस पर्टिकुलर दिन और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एड्रेस दिया जाएगा आपको, वहां आप पहुंच जाओगे ऑफिस में, ठीक है। सबसे पहले आपका जो एक फर्स्ट जो थिंकिंग होगी ना, आप जो नाम पढ़ोगे ना उस ऑफिस की बिल्डिंग पे, बोर्ड पे जो भी लिखा होगा, तो वो नाम बिल्कुल ही अलग होगा। उस टाइम तक आपको टाइम्स कंपनी का कोई भी नाम जहन में नहीं होगा, ना उस इन्विटेशन में होगा, ना उस बोर्ड पे लिखा होगा टाइम्स कंपनी का कोई भी नाम कहीं भी नहीं होगा। देन आप अंदर जाओगे, आपको बोला जाएगा कि आप किसके रेफरेंस से आए हो। आप उस बंदे का नाम दोगे जिसने आपको इन्वाइट किया, ठीक है। देन आपको बिठा दिया जाएगा वेटिंग एरिया में, वहां से आपको बिठाया जाएगा इंटरव्यू रूम में जहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू लेते वक्त वो आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखेंगे, और इतने प्यार मोहब्बत से कि आपको किसी भी बात पे शक नहीं होगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि सर आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखे हुए, ठीक है, आप जाइए वेटिंग एरिया में बैठे, हम इसको वेरीफाई करवा रहे हैं। देन ये आपको आपका स्पॉन्सर ला के रिटर्न कर देगा। अच्छा सर, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको एक बिठाया जाएगा वेटिंग एरिया में, और वहां से आपको कॉल किया जाएगा तकरीबन
11 बजे के टाइम। इंटरव्यू जब आप देने आओगे तो बज रहा होगा 9-10, और ये अलग अलग टाइम थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं। टाइमिंग इनकी तकरीबन सेम होगी, प्रोसेस भी सेम होगा, बस थोड़ा बहुत वेरी करता है अलग अलग ब्रांचेस पे, ठीक है। तो मैं अपना बताता हूँ, 9 बजे 10 बजे इंटरव्यू आप देने जाओगे, उसके बाद 11 बजे आपको सेमिनार अटेंड करवाया जाएगा, वहाँ बिठा दिया जाएगा। एक बड़ा सा हॉल रूम होगा और उसमें आपका एक सेमिनार होगा, ठीक है। उसमें जो बंदा लेक्चर दे रहा होगा आपको, जो आपसे बात कर रहा होगा, जो स्पीकर होगा, वो आपको बहुत दुनिया जहान की बातें करेगा, बहुत मोटिवेट करेगा कि भाई इतना ज़्यादा मोटिवेशन देगा आपको कि आप मुलाजमत नहीं करो, आप 10-15-20 हज़ार की नौकरी के लिए आए तो आपके लिए ये जगह नहीं है, आपको हम यहाँ और ज़्यादा अच्छा देंगे, आपके यहाँ हम फ्यूचर बनाएंगे, ये जॉब गवर्नमेंट जॉब से भी बेटर है। भाई कैसे? भाई ऐसे कि यार अगर आप गवर्नमेंट में किसी इदारे पे होते हो और अल्लाह ने करे आप मर जाते हो, कुछ हो जाता है, तो आपकी सेम पोस्ट पे आपका बेटा या आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं आ सकता, पर हम आपको ये मौका फराम करते हैं कि अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो जाता है इन फ्यूचर, तो आपकी सेम रैंक पे आपका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, जब आप वहाँ पे ये सारी बातें सुन रहे होगे, आप वहाँ आपको, अच्छा एक और बात, वहाँ आपको मिसाल दी जाएगी बहुत ज़्यादा इस्लामिक चीज़ों की, ताकि आपका यकीन, एक साइकी होती है ना कि अल्लाह रसूल की कोई बात करता है, कलमा पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, उस पर आपको पहले यकीन होता है, वो शुरुआत ही बिस्मिल्लाह से करेंगे, पता नहीं कैसा दीन ईमान है उनका। उसके बाद कुरान की आयतें चलाएंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे अपने लेक्चर की, अपने झूठ की। अच्छा, तो उस दिन आपको काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा कि आपको काम करना क्या है, बस बताया जाएगा आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। आपके स्टार वाइज रैंक होंगे, सबसे हाईएस्ट स्टार रैंक होगा 8 स्टार, ठीक है। और जो ओनर होगा वो यही शो कराएगा कि जो लेक्चर दे रहा है वो अंदर 7 स्टार से अबव ही होगा, 7 स्टार 8 स्टार होगा, ठीक है। तो उसमें आपको बताया जाएगा आप 8 स्टार पे आओगे, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको ये मिलेगा, और 2 साल में, 1 साल में हम आपको जिम्मेदारी देते हैं, आपकी इनकम होगी पर मंथ की 1 लाख रुपीज़, बहुत ज़्यादा होती है भाई। और जब नॉर्मल कोई बंदा जाके जो बैठे होते हैं वहाँ पे, वो बंदे इतने परेशान आए हुए होते हैं कि आप उनकी शक्लें देखो, कोई कैसा आया हुआ, कोई बेवा औरत आई हुई है, कोई किसी परेशानी में आया हुआ, कोई अपने घर के खर्चे निकालने के लिए जॉब के लिए आया हुआ है, सारे ही परेशान। जाहिर सी बात है, कोई भी खुश बंदा है, कोई भी अमीर तरीन इंसान वहाँ जाके नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये सारी बातें देके लालच दी जाएगी, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि यहाँ आपका फ्यूचर है भाई सिक्योर, आपको यहाँ वीज़ा पॉलिसी दी जाएगी, आपको 2 साल में उम्रे के टिकट्स दिए जाएंगे, जिससे आप अपने वालिदैन को उम्रा कराना। इस तरह की बातों से आपको बहुत ज़्यादा गुमराह कर दिया जाएगा, और आपका ब्रेन वॉशिंग इस लेवल तक की जाएगी, आपको फील भी नहीं होगा कि ये फ्रॉड है या कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपके इस लेक्चर में गुजर जाएंगे। सेमिनार के रूल्स में सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपको जब सेमिनार स्टार्ट हो जाए तो मोबाइल आपको कर देना है स्विच ऑफ, बीच से उठने की, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। आप साइलेंट और वाइब्रेट पे भी नहीं कर सकते अपना मोबाइल, आपको सिर्फ करना है अपना मोबाइल स्विच ऑफ, और आप बीच से उठ नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते। ये रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए जाएंगे। अब इसी रूल की वजह से जब ये 3-4 घंटे का आपका लेक्चर हो गया ख़त्म, तो फिर भी आप बाहर नहीं जा सकते। अब आप बैठे हो, आपको बोला जाएगा कि भाई अपनी सीटों से मत उठो और माहौल बना के रखो, और आपके जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जो भी आपके सीनियर्स हैं, वो आएंगे और सब आपसे अभी आपको लेके बैठेंगे, रजिस्टर्स में नाम लिखे होंगे, वो 1 बाय 1 नाम कॉल करते जाएंगे। उसके बाद सेमिनार में आपको एक बात बोली गई थी, वो ये बात ये बोली गई थी कि आप कि अगर 85% नहीं है इंटरमीडिएट में, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते इस कंपनी के लिए। तो ये सुनते ही तकरीबन 99% आवाम के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि ये बात एक ऐसी अंडरस्टूड सी बात है कि जिसकी 85% आई होगी, इंटर में, यूनिवर्सिटी में बैठा होगा या इनके सेमिनार में बैठा होगा पहली बार, और ये इतना ज़्यादा ट्रिक करते हैं आपके माइंड को कि जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। ब्रेन वॉशिंग नेक्स्ट लेवल की होती है। उसके बाद ये बात बोलेंगे, अब बोलेंगे फिर कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इसका एक अल्टरनेटिव वे है। क्या है वो वे? कि सर आपको 2000 फीस देनी होगी। अच्छा, ये भी 2000 से लेके 2500 तक हो सकती है, वेरी करता है अलग अलग ब्रांचेस पे अगेन, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा 2000 आपको फीस देनी होगी, 2500 वॉट एवर जो भी है, ये आपको फीस देनी होगी। एक फॉर्म फिल करना होगा, उस पर सिग्नेचर करने होंगे, और एक आपको टेस्ट देना होगा छोटा सा। वो टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आप इस कंपनी में आ सकते हो, वरना अगर आप उस टेस्ट में फेल हो गए और तो आपको भाई उदास नहीं होना, और आपको नीचे से रिसेप्शन से वापस आपके पैसे आपको दे दिए जाएंगे और आप घर चले जाना, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना। अच्छा, ये माइंड में आप आपके हाइप इतनी बना देंगे, वो टेस्ट, ओहो ये ओहो वो, फिर आपको एक ही बात ऊपर से ऐसे बम की तरह मार देंगे कि भाई आप में से कोई साफ सुथरे 20 बंदे सेलेक्ट होंगे। अच्छा, रूम में कितने बंदे बैठे हुए? तकरीबन 150 प्लस लोग बैठे हुए, उसमें से उन्होंने बोला आप में से कोई 20 बंदे साफ सुथरे सेलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे एक जगह लेके जाया जाएगा, आपसे डायरेक्ट बस पूछा जाएगा सर आप इजी पैसा कर रहे हैं, आप कैश दे रहे हैं, ठीक है। और अब ये बात आप याद रखिएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ है सर? सबमिट है उन्हीं के पास। अब आपको देने हैं पैसे,
2000 रुपीज़ आपने दे दिया, आपको एक शीट ला के देकर कि भाई ये टेस्ट है, इसको आप याद कर लो जल्द से जल्द और दे दो। उसके बाद आपसे पूछेगा भी नहीं कि याद कर लिया, एक मिसाल है टाइम दिया हो 5-10 मिनट का, लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद बता दो याद हो गया, आपको एक अलग रूम में बिठा के टेस्ट ले लिया जाएगा। टेस्ट में है क्या सर, आप ये तो देखें, आप सोच रहे होंगे, मैं भी जैसे सोच रहा था कि टेस्ट में कुछ ऐसा होगा जो इंटरमीडिएट के 85% लेवल से मैच करता होगा, मैच ना भी करता हो तो अगर 85% आए तो टेस्ट यहाँ तो होगा। टेस्ट में सवाल क्या है कि ऑफिस के ओनर का नाम बताएं, कंपनी का लोगो बताएं, कंपनी का नाम बताएं, और ये बस 2-3 चीज़ें बिल्कुल फालतू सी जो हर बंदा क्लियर कर देगा इजीली, ठीक है। और टेस्ट में तकरीबन सभी क्वालिफाई हुए, और टेस्ट देने के बाद वो आपको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक कार्ड देंगे, वो कार्ड भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ नीचे चल के। तो वो कार्ड वो आपको देंगे और फिर आपको बोलेंगे कि सर मंडे वाले दिन से फला फला दिन से आपकी ट्रेनिंग है स्टार्ट, आपको टाइमिंग का ख्याल रखते हुए 5 दिन की क्लासेस लेनी है आकर। तो अभी नीचे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड, फिर आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू। अभी हम आ चुके हैं सलीम सेंटर पे, शेल का पंप बना हुआ है बिल्कुल सामने, और इसके बिल्कुल साथ ये बना हुआ है GFPS के नाम से बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग इन्हीं की है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेनिंग पास जो दिखाने का बोल रहा था मैं, तो मैं सोचा पूरी एग्जैक्ट जगह पे आके दिखाऊँ। ये देखें, ये लिखा हुआ GFPS, ये लिखा हुआ GFPS, इनको मैंने पे किए 2000 रुपीज़ से, कहता है मुझे नाम, सही चीज़ें इसमें दर्ज हैं। ट्रेनिंग भी इनकी मैंने अटेंड की है, ट्रेनिंग की जो क्लासेस थी, ठीक है। और दूसरे दिन ही मुझे मालूम हो गया कि क्या करवा रहे हैं और क्या यहाँ पे चल रहा है। तो अब इस बारे में मैं आपको जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आगे जाके देता हूँ। तो जब मैंने इनसे बात स्टार्ट की थी ना, तो बताओ भाई काम क्या है, क्या चीज़ है, तो उस दिन ये बड़ी एक बात कह रहे थे कुरान की और अल्लाह रसूल की बातें, तो बात बात पे लेते हैं। तो कह रहे कुरान हमारा में ये कहता है, दीन इस्लाम हमारा में ये कहता है कि पहले तहकीक करो आप, फिर पहले तस्दीक करो, फिर तनकीद करो। तो इस्लाम कहता है कि आप तनकीद से पहले तस्दीक कर लो। भाई ये रही तहकीक, ये आपका सामने बोर्ड, ये रहा मेरे पास इसी का सेम कार्ड, ठीक है। अब अंदर सिर्फ चल रहा है टाइम्स, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल, एजुकेशन, ये वो, और इस टाइप का कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो जो सीन्स चल रहे हैं वो तो मैंने आपको बताए भी हैं। तो अब इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स हैं वो हम अभी आपको आगे जाके पूरी वीडियो शूट हम करेंगे, उसके में सारी A to Z नॉलेज हम आपको देंगे इस बारे में। अच्छा, क्या कहते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके सेल का होता है? ये होती है इस्लामाबाद हेडक्वार्टर। इस्लामाबाद में सेल होते हैं? मतलब हमने नॉर्मल दुकानों पे नहीं देखा आपके प्रोडक्ट, इसलिए बताओ कहाँ सेल होता है। आप मुझे ये बताओ, देसी चीज़ आपको एक जगह मिलती है, एक ही जगह मिलती है ना, और जो लोकल चीज़ होती है हर एक दुकानों पर। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ मिलता है, यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, यही ऑफिस में मिलता है प्रोडक्ट? बिल्कुल अपने ही लोगों को बेचता है? अपने लोगों को जो शॉपिंग करते। अच्छा, तो यहाँ काम क्या होता है, बस बंदे ही लाना? नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब मैं 4 बंदे ले आया, ये हाँ। 4 बंदे और लाएंगे, हाँ, फिर वो 4 बंदों का भी यही काम होगा कि वो 4 बंदे और लाएंगे? बिल्कुल। ये हलाल काम है? पैसे इसी से बना रहे हो आप लोगों को? हाँ। पागल बना के पैसे इसी से बना रहे हो आप? ये बना रहे हैं। सही है, ये मान रहे हो आप इसी से बना रहे हो? अच्छा, तो जैसा कि आपको मैं बताया, जाके दिखाया भी कि GFPS और उसका ट्रेनिंग पास भी दिखाया, तो ये ट्रेनिंग पास आपको दिया जाएगा इंटरव्यू के बाद, टेस्ट देने के बाद। जब आप पैसे उनको दे दोगे 2000 रुपीज़, तो आपको ट्रेनिंग पास दिया जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा सर ऐसे दिन से आपकी क्लासेस हैं, आप क्लासेस अटेंड करने आते हो, ठीक है। उसके बाद आप जब क्लास अटेंड करने आओगे, क्लास में बैठोगे, तो उसमें पहले दिन तो आपको कंपनी के बारे में ही बताया जाएगा, थोड़ी सी प्रोडक्ट नॉलेज दे देंगे, थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता देंगे। हमारी कंपनी चाइना में बेस्ड है और वो हेल्थ प्रोडक्ट्स पे काम करती है, सप्लीमेंट्स पे काम करती है, आपको बता दिया जाएगा, और उस हवाले से फिर आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप इनसे ये सवाल करोगे कि सर काम क्या करना है, उस वक्त आपको कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें से आप चूज़ कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन आपकी वहीं की वहीं रहेगी। फिर जब आप जाते हो सेकेंड डे ट्रेनिंग पे, तो ये आपको बहुत घुमा फिरा के बताएंगे कि सर जी आपको क्या करना है। मिसाल देंगे आपको ऐसे कि रसूल अल्लाह ने 4 खुलफाए राशिदीन बनाए, उन 4 ने इस्लाम फैलाना शुरू किया। ये अपने काम ये जो फ्रॉड, ये जो झूठ बोल के फैला रहे हैं, उसको किससे मुशाबियत दे रहे हैं? इस्लाम से, माज़अल्लाह। तो ये आपको कहेंगे कि रसूल अल्लाह ने 4 खुलफाए राशिदीन बनाए, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई, उनका एक काम था कि वो दूसरों को इस्लाम की तरफ लाते थे, इन्वाइट करते थे। और आज मुसलमान पूरी दुनिया में कितने हो गए? 250 अरब तकरीबन। तो ये आपको ये मिसाल देंगे कि जब वो 4 से 250 अरब हो सकते, तो आप 4 से 400 नहीं कर सकते क्या? और आपके अंदर एक और लोग भी अल्लाह जाने कैसे बैठे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, उनको खड़े होकर इज्जत दे रहे हैं, और उनकी बातों को जैसे घुमा फिरा के आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो बस लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना दिमाग जब किसी की भी बात सुन रहे हो, तो मैं सबसे कहना चाहूँगा खुला रखें, क्या बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, उस पर बहुत फोकस करें। क्योंकि कोई भी हमारा ये नहीं सोच रहा कि जो हम 4 बंदे लाएंगे वो काम क्या करेंगे। अगेन
अभी मैं यहाँ पे मैंने वीडियो में दिखाया वो आपको कि उसके बाद जब मैंने GFBS आपको दिखाया तो बाहर मुझे वहाँ लड़का मिला, मैंने उसको बुला के पूछा और उसने ये बात एक्सेप्ट भी की। और अभी मैं आप लोगों के सामने ही लाइव कॉल भी करूँगा और मैं अभी आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ एज अ प्रूफ। और देखिए, ये सबसे पहले इन्होंने लिखवाया, मैं आपको सब सामने दिखाते रहता हूँ। स्पेशल प्रोडक्ट, इसमें हमें दी गई प्रोडक्ट नॉलेज। उसके बाद ये टियानची के कैल्शियम्स लिखवाए और ये प्रोडक्ट्स लिखवाए, हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये नॉलेज देने के बाद आपको डायरेक्ट क्या बताया गया कि आपको टीम कैसे बनानी है। इस पे इन्होंने ये दिखाया, करीब करके दिखाओ। इफ़ इनवाइट 10 पीपल्स पर डे सो रिजल्ट इज 2 पीपल्स पर डे। मतलब आप अगर दिन में 10 लोगों को इन्विटेशन देते हो कि ये काम करो तो आपके पास 2 लोग तो कम से कम आएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखवाया मेरा सिस्टम, करीब से दिखाओ, एक एक चीज़ मैं एविडेंस के साथ दिखा रहा हूँ। मेरा सिस्टम में काम होगा 10% और 90% सिस्टम सपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिस्टिंग का तरीका भी बताया। उसके बाद इनविटेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लिखवाई, स्माइल करते हुए, स्माइली फेस के साथ आप लोगों को इनविटेशन दो, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखो, करीब दिखाओ, ड्रेसिंग अच्छी रखो, इनविटेशन कार्ड और कॉम्प्लीमेंट, कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दो उनको कि उनको अट्रैक्ट करो, ठीक है। वेज ऑफ इन्विटेशन, फेस टू फेस, कॉल, सोशल मीडिया, ठीक है। अब ये है इनका काम सर, टोटल काम यही है कि मैं 4 लोगों को बुला के लाता हूँ, उन 4 लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो यही सब काम करेंगे, ऐसी इनविटेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखवाया 3 किस तरह के हम लोगों को इनवाइट करना है सर। सिस्टम में इनवाइट ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते, किस तरह के लोगों को, 3 टाइप्स ऑफ पीपल, बेरोजगार, पार्ट टाइम वाले और अनहेल्दी लोगों को आप अपने प्रोडक्ट बेचने पे माइल करो, ठीक है, और बाकी लोगों को आप काम के लिए करो। उसके बाद ये जब मैंने उनसे नीचे ऑफिस में जाके बात वगैरह की, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बातें होने के बाद ट्रेनिंग आपकी डे 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इनसे जब ऑब्जेक्शन शुरू किए, मैं स्टोरी वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ कि ऑब्जेक्शन जब शुरू किए तो क्या हुआ, ठीक है। तो मैंने इनसे पहले ऑब्जेक्शन मेरा यही था कि सर काम क्या है, तो ये इसमें घुमाए जा रहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये है वो है, कोई भी एक्चुअल जवाब या कोई भी ऑथेंटिक जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास। तो मैंने कहा सर सिंपल सी बात है, मेरा माइंड क्लियर नहीं हो रहा, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, आप मुझे मेरे पैसे क्या कर दीजिए, रिफंड कर दीजिए। उन्होंने बोला सर पैसे तो रिफंड नहीं हो सकते आपके, पैसे आपने दे दिए गए, आपको काम नहीं करना, आपकी मर्जी। उन्होंने बोला आप 5 दिन की ट्रेनिंग लें, आपको काम समझ में आएगा। मैंने कहा सर मुझे काम अभी से ही समझ में नहीं आ रहा और मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा, मुझे नहीं करना है काम। डे 5 की मैं ट्रेनिंग लेके अपना क्यों वक्त बर्बाद करूं जब मुझे 2 दिन की ट्रेनिंग में काम समझ में नहीं आ रहा। आपको जो तरीक़ेकार है काम करने का वही ठीक नहीं है, काम में आपके कोई काम नहीं है। उसके बाद अभी मैं आगे रिकॉर्डिंग्स भी लगा दूंगा कि मेरी उनसे क्या बात हुई, वो आप सुनिएगा और फिर वो मुलाहिजा फरमाइएगा और फिर आप खुद फैसला करिएगा इस बात का। काम होगा वो डिपार्ट वाइज होगा, मल्टीपल डिपार्ट्स हैं, जो भी डिपार्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए की भी नहीं है और ये जो 2000 है ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी, ये आपके टेस्ट के चार्जेस हैं। जी। और हमें कोई मेंबर्स वगैरह ऐड तो नहीं करने होंगे? कुछ नहीं करना मेरा बच्चा, इसने आपसे ये सारी चीज़ें कह दी। इस्लाम कहता है कि आप तनकीद से पहले तस्दीक कर लो। रशीद मलिक भाई बात कर रहे हैं। मेरी ना नीचे असद अहमद खान और तौकीर जैदी से बात हुई थी, बिल आखिर ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि ना यही काम है। इसको वो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम दे रहे थे, कह रहे थे बेसिक काम यही है कि आप 4 बंदे लाओगे और उन 4 बंदों को भी इसी सेमिनार में उठाया जाएगा, वो भी बंदे ही लाएंगे, ठीक है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बात यही है ना, मतलब बंदे लाने का 4 टीम बनानी है, ठीक है। टीम बनानी किस मकसद के लिए, बंदे लाने के लिए। अच्छा ये बात उस दिन भी आपने एक्सेप्ट की थी आपके ऑफिस में, जो ये वाला ऑफिस है सलीम सेंटर वाले ही से, वैसे तो पूरे माशाल्लाह कराची में भी है, पाकिस्तान में भी है, सिस्टम बहुत बड़ा भी है। बताएं मुझे आप कि आपके इसी वाले ऑफिस में रोज़ तकरीबन 100-150 बंदे इंटरव्यू देने आते हैं, डेली आते हैं। तो काम का मतलब जो बेस चल रही है उसी में चल रही है, बंदे लाना बंदे लाना बंदे लाना। अच्छा तो सर अब ये बताएं कि मेरे पैसे रिफ़ंड करवा दें आप, जो मैंने दिए थे। मैंने 2000 रुपये फीस भरी थी स्ट्रेस की। वो आपकी टेस्ट ट्रेनिंग की फीस है, आपके पास एक स्लिप होगी, स्लिप के ऊपर लिखा हुआ पैसा जो अमाउंट है ना वो नोट बुक पर पड़े आपको वापस। लेकिन लिखा हुआ जो बहुत कुछ था जो बोला गया था उससे सब कुछ अपोजिट भी तो है ना सर। हमारे तो फिर सेमिनार अटेंड किया था लेकिन आपके पास तो कोई वर्क ही नहीं है ना सर, इस बात को तो समझे ना, बंदे लाने कोई काम होता है। सेमिनार किसी भी स्टोर पे आपके प्रोडक्ट्स नहीं है पूरे पाकिस्तान में। हाँ प्रोडक्ट स्टोर नहीं है, उसकी वजह ना जो एक हराम काम हो रहा है तो चले जा रहा है ना, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लोगों को गलत बयानी से बुलाया जा रहा है। हमारे ऊपर क्या है सर, देखो देखें मेरी बात सुने, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैंने नीचे असद अहमद खान को भी ये बात मुंह पे बोली थी। मैं बोलता हूँ एक मैं बाइक लेके आपके पास आता हूँ, ठीक है सर, मैं आपको बोलता हूँ मेरी जेब में पिस्टल लगा हुआ है, ठीक है, आप मेरे साथ चलो हम डकैती मार के आते हैं। अगर मैं आपको सच बोल के लेके आ रहा हूँ तो डकैती हलाल हो जाएगी। आपकी हकीकत पता चल गई, मेरा फ़र्ज़ बन गया, अब मैं छोड़ दूँ तो मेरे पैसे तो मुझे मिलने चाहिए ना सर।
आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, आप करोड़पति लोग हैं, आप रिवो देते हैं, 2 साल में आप गाड़ियाँ बांटते हैं, इतनी सैलरी देते हैं, 2,000 रुपये आप क्या कबर में लेके जाएंगे मुझे बताएं अपनी। नहीं सुबह आने का भी मसला है ना, आप सिंपल नहीं बोल रहा हूँ, बस आप पैसे रिफंड करवा दीजिए। वो तो नहीं जाते ना, वो तो मैं जानता हूँ सारी चीज़ें यार, नहीं जाता है। उन्होंने मुझे फोर्सेज के भी 5 ग्रुप दिखाए थे, फोर्सेज भी करते हैं, तो मैं क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ। फिर कॉल काट दी भाई। एक साहब ने कही है कि हम 5 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और ये मैं ऑन द स्पॉट ये जो वीडियो बन रही है इस वीडियो में तमाम लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। उस 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती या 5 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद कोई बंदा ये कहता है कि मुझे काम समझ नहीं आया, आपकी कंपनी फ्रॉड है, आपकी कंपनी बकवास है या हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ये मैं चैलेंज करता हूं। उसको मैं 2100 नहीं 21,000 अपने जेब से वापस करूंगा अगर वो 5 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद ये कहे। सभी लोगों को सारे एविडेंस और सारे प्रूफ और सारी बातें दिखा दी हैं और ये देखकर आप खुद भी फैसला कर सकते हैं कि इसकी क्या हकीकत है और क्या नहीं। बहुत सारे मासूम लोग इसमें फंसे हुए, जैसा कि मैंने बताया जिस दिन मैं गया था उसी दिन 150 प्लस लोग थे, तो डेली बेसिस पे कितने आते होंगे। और ये सारी बातें मैंने उनसे पूछी थी, क्लियर की थी कि सर डेली इंटरव्यू होते हैं आप लोगों के? उन्होंने कहा जी होते हैं, लोग रोज की तादाद में आते हैं क्योंकि काम ही यहाँ पे यही है। इसको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हकीकत में जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि बिल्कुल अपोजिट है इस चीज से। नेटवर्क मार्केटिंग इससे नहीं कहते, सिर्फ लोगों को पागल बनाना है और अपने जाल में फंसाना है, ठीक है। तो बस ये लोगों को, ऐसी मासूम लोगों को बहका बहका के इस चीज़ पे राग़िब करेंगे कि आपको ऐसे टीम बनानी है और टीम वर्क करना है, इस्लाम की मिसालें देंगे, कुरान की आयतें पढ़ेंगे। उसके बाद इनका ये तो दीन ईमान है कि जब लोग क्लैपिंग कर रहे होंगे तो उन्हीं कुरान की आयतों के बाद ये प्रोजेक्टर पे जो कुरान की आयतें चलाए तो उसकी बात फ़ौरन वो पीछे गाना चला देंगे। और ये इनका दीन ईमान है, दीन ईमान का इनका कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते आप। पता नहीं किस तरह के लोग हैं और ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं ऐसे भी लोग। और हमें ऐसे माशरे में रहते हुए और हम और आप जैसे लोगों की वैसे ही ऐसा माशरा पनपता है, हमारे चुप रहने से ही ऐसे लोगों को फरावानी मिलती है आगे और उस तरह के फ्रॉड्स करने की। तो ये हमारे लिए बहुत बाइस शर्म बात है और हमें इस चीज़ पे बहुत एक्शन लेना चाहिए। और मुझे नहीं पता ये चीज़ इतनी ज़्यादा फ्रॉड है और फिर भी कैसे वर्क कर रही है। और ये कराची में ही क्या पूरे पाकिस्तान में जगह जगह इनके ऑफिस बने हुए और ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं और फिर भी किसी की ज़रूरत नहीं है। इनको कई साल हो गए, फिर भी किसी के अंदर ये ज़रूरत नहीं है कि इनको जाके बंद करवा दें। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं, बहुत ज़्यादा पावर इनके साथ है, ये बात हकीकत है। तो बस जिस तरह ये सब चलता रहेगा इस तरह हमारा मुल्क कभी भी ना सही हो सकता, ना हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते, ना हमें कोई इंसाफ मिल सकता। और अगर अब मैं आपसे बात करूं कि पेपर वर्क की, तो पेपर जो इन्होंने एग्रीमेंट दिया था वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा और जो हमें टेस्ट के लिए पेपर दिए गए थे वो भी अभी स्क्रीन पे आपके सामने लगा दिया जाएगा। तो जो एग्रीमेंट था उस पर आपसे पहले ही साइन करवा लेते हैं, फिर आप टेस्ट देते हो। टेस्ट कैसा होता है आपका? ओरली टेस्ट होता है, वो 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं अंदर जो बैठे होते हैं, उससे पहले ही एग्रीमेंट पे आपसे साइन करवा लेते हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा होता है कि कंपनी में मैं अपनी मर्जी से पैसे दे रहा हूं और ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ रिफंड नहीं हो सकते। इन सब वजूहात की वजह से आप बाद में, मेरे ख्याल जहाँ तक है, अगर आप कुछ करो भी तो वो एग्रीमेंट वो शो कर देंगे। एग्रीमेंट इसीलिए साइन करवाते होंगे कि अगर आप कल को कोई एक्शन लो तो ये चीज़ शो कर दें कि इन्होंने अपनी मर्जी से इस चीज़ पे सिग्नेचर किए तो इस चीज़ पर अप्लाई किया था। लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि जिस टाइम तक आप सिग्नेचर कर रहे होगे ना आपको इनकी रियलिटी पता होगी, ना आपको पता होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो इसमें मासूम लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं और इस चीज़ का शिकार बनते हैं। तो इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, मेरे रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी आप इस फ्रॉड से बचा सकें और ऐसी अवेयरनेस फैलती रहे। तो बस सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ चुकी हैं और आखिर में मैं हर एक अपने बहन और भाई को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने दिमाग को खुला रखें, अपनी आंखों को खुला रखें, हराम और हलाल में फ़र्क रखें और हमेशा आखिरत को ज़्यादा तरजीह दें दुनिया की निस्बत। तो बस अपना ख्याल रखें, अपने आप को बहुत ज़्यादा अलर्ट रखें, इन चीज़ों से अपने आप को बहुत महफूज रखें। गरीब आवाम वैसी बहुत परेशान है और इस तरह के लोग, इस तरह के भेड़िए और दरिंदे गरीब उन्हीं गरीब आवाम को लूटते जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को रोकना होगा। अपना बहुत ख्याल रखें और इस चीज़ से बचें और दूसरों को भी बचाएं इस वीडियो को शेयर करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। जहल पर वर्दाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगा